Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th मैथ्स हॉलीडे होमवर्क। आज हम क्लास 5th मैथ्स का हॉलीडे होमवर्क सॉल्व करेंगे। तो चलिए हॉलीडे होमवर्क सॉल्व करते हैं। 5th जनवरी 2021 ट्यूसडे वी विल डू। 5 जनवरी 2021 मंगलवार को हम करेंगे एक्टिविटी फर्स्ट। We should know that coronavirus can survive within pH range 5.5 to 8.5। हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस pH रेंज 5.5 से 8.5 के बीच जीवित रह सकता है। So, to fight coronavirus, we should eat food that is more basic in nature with pH more than 8.5 और acidic हैविंग pH लेस देन 5.5। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो प्रकृति में pH 8.5 से अधिक क्षारीय और 5.5 से कम अम्लीय हो। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी वर्कशीट में एक ग्राफ दिया हुआ है। चलिए इस ग्राफ को ध्यान से देखने के बाद अब पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस बार ग्राफ। इस बार ग्राफ का शीर्षक क्या है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ पीएच इन सम फूड आइटम्स। सेकेंड, व्हाट इज़ द स्केल यूज्ड ऑन द वाई एक्सिस। वाई अक्ष पर उपयोग हुआ पैमाना क्या है। तो बच्चों इस बार ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे हम एक्स एक्सिस मानते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे वाई एक्सिस मानते हैं। तो आप वाई एक्सिस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाई एक्सिस पर जो स्केल यूज्ड हुआ है दैट इज़ पीएच रेंज। तो यहाँ हम लिखेंगे पीएच रेंज। थर्ड, विच फूड हैज़ द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। किस भोजन का पीएच मान सबसे अधिक है। तो यहाँ हम लिखेंगे गार्लिक। गार्लिक का पीएच वैल्यू है 10.5। फोर्थ, विच फूड हैज़ द लोवेस्ट पीएच वैल्यू। किस भोजन का पीएच मान सबसे कम है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेमन। लेमन का पीएच वैल्यू है 2। फिफ्थ, नेम द आइटम और आइटम्स यू माइट चूज़ टू अवॉइड। उस पदार्थ का नाम बताएं जिससे आप बचना पसंद करोगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बीन्स, बिकॉज बीन्स का पीएच वैल्यू है 6.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड एक्टिविटी, रीड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द किड्स टू फाइंड आउट देयर एजेस। राइट द किड्स एजेस बिलो। बच्चों की उम्र जानने के लिए निम्नलिखित वर्णन पढ़ें, नीचे बच्चों की उम्र लिखें। तो बच्चों आपको डिस्क्रिप्शंस पढ़नी है, उसे समझना है और फिर नीचे दिए गए बच्चों की एज लिखनी है। फर्स्ट पढ़ते हैं, कैली इज़ 3 years ओल्डर दैन पीट। कैली पीट से 3 साल बड़ी है। नेक्स्ट, जैक इज़ द सेम एज 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 एशले। जैक और एशले उम्र में समान है। नेक्स्ट, मैक्स इज़ 2 years ओल्डर दैन कैली। मैक्स कैली से 2 साल बड़ा है। नेक्स्ट, पीट इज़ 9 years ओल्ड। पीट 9 years ओल्ड है, 9 साल का है। तो यहाँ अभी पीट की एज बताई गई है तो हम पीट के नीचे पीट की एज लिखेंगे 9 years। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एशले इज़ 3 years यंगर दैन मैक्स एंड 2 years ओल्डर दैन मैडी। एशले के बारे में बताया गया है कि एशले मैक्स से 3 साल छोटी है और मैडी से 2 साल बड़ी है। तो अभी तक इतना पढ़ने के बाद हमें केवल पीट की एज मालूम हुई है दैट इज़ 9 years। चलिए इस डिस्क्रिप्शन को एक बार फिर पढ़ते हैं। कैली इज़ 3 years ओल्डर दैन पीट। कैली पीट से 3 साल बड़ी है। पीट की एज कितनी है 9 years। तो कैली की एज कितनी हो जाएगी 9 + 3 = 12 years। तो यहाँ 12 years लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं, जैक इज़ द सेम एज द एशले।
जैक और एशले उम्र में समान है, तो अभी हमें ना जैक की एज मालूम है और ना ही एशले की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैक्स इज़ 2 years ओल्डर दैन कैली। मैक्स कैली से 2 साल बड़ा है। हमें कैली की एज मालूम हो चुकी है कि कैली की एज कितनी है, 12 years। तो मैक्स की कितनी हो जाएगी, 12 + 2 14 years। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एशले इज़ 3 years यंगर दैन मैक्स। जो एशले है वो मैक्स से 3 साल छोटी है। तो मैक्स की एज कितनी है, 14। 14 - 3, तो एशले की एज कितनी हो जाएगी, 11 years। और आगे लिखा है एंड 2 years ओल्डर देन मैडी, और 2 साल मैडी से बड़ी है। और एशले की एज हमें 11 years है, तो मैडी की एज कितनी होगी, 11 - 2 9। तो मैडी की एज भी लिख देंगे 9 years। अब हमें एशले की एज मालूम हो चुकी है, तो जैक की एज भी कितनी होगी, जितनी एज एशले की है, क्योंकि दोनों की एज सेम है, समान है। तो जैक की एज भी 11 years लिखेंगे। तो यहाँ हमने सभी की एज लिख दी है। सबसे पहले लिखी पीट की एज, फिर उसके बाद कैली की एज निकाली, उसके बाद मैक्स की एज निकाली, उसके बाद एशले, फिर मैडी की, और लास्ट में जैक की एज भी हमने निकाल ली है। तो बच्चों, आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।